तो मैं यहाँ पे खड़े होके कुछ भी फेक करना नहीं चाहता हूँ, कैमरा के सामने ख़ास करके। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग आएँगे, अब एक प्रॉपर लीग स्टार्ट होने वाला है आईपीएल के बाद, जिसका टाइमिंग भी बढ़िया है, 100% मार्केट सिटिंग होगी, जिसे बोलते हैं द 100 मेंस कॉम्पिटिशन। साथ ही साथ वीमेंस का भी चलता है। तो अब इस लीग में बहुत सारे लोग ऐसे आएँगे कि सर मेरा रिकवर करवा दीजिए, बहुत लॉस हो चुका है, क्या करें, नहीं करें? तो कट टू द पॉइंट देखिए, सीधा सिंपल बेसिक्स रखेंगे, चेज़ नहीं करिए लॉस को। भूल जाइए क्या कितना लॉस है, फ्रेश माइंडसेट से आइए, पहली बात एकदम। और दूसरा कि इमोशनल प्ले मत करिए, ठीक है? और सबसे बड़ा एक रीज़न होता है, ठीक है, आप बोलोगे सर आप बोल रहे हो, ज्ञान देना बहुत आसान होता है यहाँ पे खड़ा होके। जी हाँ, होता है। और जब सिचुएशन यहाँ पे जिसका आईडी में जो भी XYZ बैलेंस होता है और वो जब वहाँ बैठ के करता है, तो उसको समझ में आता है कि यहाँ पे जो बोल रहा है और वहाँ पे करने में ह्यूज डिफरेंस है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एक सबसे सिंपल सॉल्यूशन आपको बताता हूँ कि अगर आप वहाँ बैठे हुए हो और कर रहे हो और आपको पता है कि ये जो आपने एंट्री ले ली, ये रॉन्ग हो चुका है, ये गलत हो चुका है, लेकिन आपके आईडी में जितना भी है, जितना भी लिमिट है, आप खाते जाते हो, खाते जाते हो, खाते जाते हो, एट द लास्ट खा के उल्टी कर देते हो। आपको ये नहीं समझ में आता वहाँ पे बैठ के कि कब रुकना है, जबकि आपका सिक्स सेंस आपको बोल चुका है कि आप गलती एंट्री ले चुके हो, ठीक है? तो जब गलती एंट्री ले दिए हो, तो ये चीज़ करो कि रुक जाओ। लास्ट तक, जड़ तक खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इन द होप कि ये उठेगा। ये खा के उल्टी करने का जो रीज़न है ना, ये सबसे ज़्यादा लॉस करता है। हर मैच तुमको जैकपॉट चाहिए और खाने का इतना बुरा आदत हो गया जिसमें रेट नहीं आता, उसमें भी खाते हो और हारते हो। तो ये गलती नहीं करेंगे। अब सिंपल बेसिक रखेंगे, स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे, 100 में कैसे क्या करना है, क्योंकि ये नॉर्मल T20 से अलग है। ये 100 बॉल का गेम है, इसके रूल्स हैं कुछ, उससे रिलेटेड आप अगर करोगे, स्ट्रैटेजी बनाओगे, तो ही आप जाके प्रॉफिट में रहोगे, नहीं तो अगर आप बर्बाद थे, तो बर्बाद ही रहोगे, कोई नहीं निकाल सकता। हाँ, लेकिन हाँ, अगर निकलना है, जुड़ना है और कमाना है, तो जो बोलेंगे एज़ इट इज़ करोगे, बूम बूम करवा रहा हूँ, करवाते रहूँगा और प्रॉफिट में लाना मेरा काम है, मैं ला के दूँगा। कितनों को यहाँ से उठा के यहाँ बैठाया है, तुम्हारी बारी है। जुड़ के देखो, जो बोल रहे हैं वैसे करके देखो, ठीक है? 21 जुलाई से 16 अगस्त तक चलेगा मेरे भाई। टाइमिंग एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। 11 बजे रात में, 7 बजे, साढ़े 10 बजे और साढ़े 7 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से ये मैचेस होंगे, ठीक है? शाम के और रात के। 34 मैच है, 8 टीम है, 6th एडिशन है, मोस्ट सक्सेसफुल टीम है, ओवल इनविंसिबल तीसरा टाइटल है, करंट चैंपियन भी वही है। ओवल इनविंसिबल का नाम चेंज होके हो गया एमआई लंदन, ठीक है? 3 फ्रेंचाइज के नाम चेंज हुए हैं, एमआई लंदन के हुए हैं। दूसरा आपको हुआ है मैनचेस्टर ओरिजिनल्स का मैनचेस्टर सुपर जायंट्स, और यहाँ पे नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स का हो गया है सनराइजर लीड्स, ठीक है? 21-22 में यहाँ पर आपको दो अलग टीम थी, साउदर्न ब्रेव्स और ट्रेंट रॉकेट जीती थी। उसके बाद 23, 24, 25 से लगातार में एमआई लंदन यानी ओवल इनविंसिबल जीत के आ रही है लगातार 3 में। देखिए, अब जुड़ना है तो आपको करना क्या है, 7070586655 पे कॉन्टैक्ट करना है, 9288302055 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फर्दर स्कैनर है, स्कैन करके जरूर ज्वाइन हो जाओ। डेमो आएगा, ये हफ्ते में 3 से 4 मैच तो हमेशा ही आएंगे, तो जुड़िएगा तभी तो फायदा उठा पाइए। और काम का लेवल देखिए, अच्छा लगे तो फिर आप जुड़ सकते हैं। अब देखिए कि मार्केट के द्वारा फेवरेट किसको रखा गया है। एमआई लंदन फॉर्मली ओवल इनविंसिबल्स को ही अगेन फेवरेट रखा गया 3 to 3.75 के रेट से। दूसरा है साउदर्न ब्रेव, 5 और 6 का रेट है। ट्रेंट रॉकेट्स का 5.5 का 8, सनराइजर्स लीड्स 6-7, लंदन स्पिरिट है 5th पोजीशन पे। अगर इनका बात किया तो 6 और 8 का रेट है, मान के चलिए। बर्मिंघम का है 9 का। मैनचेस्टर सुपर जायंट्स का है फिर से आपको यहाँ पे एक तरह से 10 का रेट होगा, और वेल्स फायर का है 11 का। तो सबसे बॉटम पे वेल्स फायर है और एमआई लंदन फिर से फेवरेट खुल रही है। तो ये डजंट मैटर है कि यही हिसाब से आपको टेबल पे ही दिखेंगे। हमेशा जो भी होता है, नीचे का टीम भी यहाँ से उठ के यहाँ जाता है। राजस्थान रॉयल्स लास्ट लीस्ट फेवरेट थी, सेमीफाइनल तक गई मेरे भाई। तो ऐसे टीम्स को आपको पकड़ना है जो एक डार्क हॉर्स हो, जो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट करवा के दे। तो आगे जुड़े रहिएगा, तो बताएंगे कि कौन सी टीम को पकड़ना है, कैसे क्या करना है इस लीग में, ठीक है? अब देखिए कि जो टिप्स मैं देने वाला हूँ ना, ये आपका लाइफ चेंजिंग टिप्स हो सकता है। काफ़ी एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ, और जो मैं बताऊंगा एकदम यूनिक पैटर्न, यूनिक चीज़ बताऊंगा जो कहीं नहीं देखने को मिलेगा। आए बाएं ताएं करने वाले बहुत हैं मार्केट में, जिनको कुछ अता पता नहीं है। आप सुनिए, देखिए वीडियो को, आपका फायदा होगा। देखिए, ग्राउंड और वेदर इनफिशियंसी जो है, यहाँ समर कंडीशन है, अभी बारिश भी होगा 100 में,
इंग्लैंड में मैच खेल रहे हो, 6 मैच लगातार इंडिया T20 में ऐसे ही नहीं हार गई, वेदर कंडीशंस की वजह से हारी है, सरफेस की वजह से हारी है, तो उसको समझना पड़ेगा। बैट्समैन कुछ नहीं करता, सरफेस के हिसाब से खेलता है, वेदर उस पर इफेक्ट डालता है, ओवरकास्ट कंडीशंस क्यों यहाँ पे बोले जाते हैं बार बार, क्या ही उसका दिक्कत होता है, सब सुनिए। देखिए मैचेज जो है प्लेड वेरिएबल, ब्रिटिश समर, वेन्यू का एनालिटिक्स बहुत जरूरी है, टॉप बॉलर एंड टॉप बैट्समैन प्रॉप्स का अगर बात करें तो सीम फ्रेंडली वेन्यू कौन कौन हो सकते हैं। ओवरकास्ट डे यानी जब क्लाउडी वेदर होगा तो याद कर लीजिए 2-3 वेन्यू बता दे रहा हूँ। ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर सुपर जायंट्स का होम ग्राउंड है, और हेडिंगली लीड्स जो कि यहाँ पे सनराइजर्स लीड्स का होम ग्राउंड होने वाला है। ये बहुत ज़्यादा स्विंग बॉलर्स को इफेक्ट करता है, यानी इनिशियली फर्स्ट बैट को डिसएडवांटेज हो जाएगा, सेकंड बैट को एडवांटेज हो जाएगा। ठीक है, बॉल स्विंग करेगा, 2-3 विकेट जल्दी जाएंगे। 25 बॉल का यहाँ पे आपको पावर प्ले होता है, और वो 25 बॉल में डोमिनेट करना है। 6 ओवर नहीं है, 36 बॉल नहीं है, तो तेज भी खेलना है, स्विंग भी अवेलेबल है, तो क्या होगा, आप खुद समझदार हो, जितना ऊपर जाओ वहाँ नॉट भी कर सकते हैं। तो 2 चीज़ यहाँ क्लियर हो गए। मैच कितना घूम रहा है ये आप समझ लीजिए, कैसे जा रहा है, क्या इफेक्ट पड़ रहा है, आप समझोगे नहीं। प्रेशर बन रहा है कि तेज खेलो, बॉल कम है, यहाँ विकेट भी जा रहा है, तो बहुत चीज सिचुएशंस को देखना पड़ेगा, इसलिए ये 100 अलग है T20 से एकदम। दूसरा स्पिन और रन हेवन जो वेन्यू है वो द ओवल, MI लंदन का जो होम ग्राउंड है, ये फीचर करता है फ्लैट डेक, आइडियल फॉर हेवी बैटिंग टोटल्स, वाइल सोफिया गार्डन जो वेल्स फायर का होम ग्राउंड होने वाला है, ये टिपिकली जो है स्पिन फ्रेंडली बेनिफिट प्रोवाइड करता है, स्पिनर्स को यहाँ मदद मिलेगा। तो फर्स्ट बैट करने वाली टीम अगर रन मार देती है और दूसरे बैट करने वाली टीम और जिसके पास बॉलर अच्छा है, अगर वो स्पिन उनके पास है मौजूद, तो वो डिफेंड कर सकते हैं। रेट भले ही 20-30 पी जो भी मिल जाए आपको, वहाँ पे खा के पलट मार सकते हो। अब देखिए यस नॉट का मार्केट मान लीजिए कि 25 बॉल का पावर प्ले ही है, ठीक है, तो पावर प्ले जो है वो इसमें क्या होगा कि सिर्फ 2 ही फील्डर 30 यार्ड के बाहर रहता है, ठीक है। अब सम टाइम जो मार्केट है ना वो क्या करता है कि समझ में नहीं आता है, 36 बॉल के हिसाब से ही एल्गोरिदम सेट रहता है, तो उस हिसाब से मार्केट जो है 25 बॉल का पावर प्ले को मिस प्राइस कर देता है। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि कोई ओपनिंग प्लेयर है जिसका एग्रेसिव लो डॉट खेलने वाला प्लेयर, जैसे फॉर एग्जांपल फिल साइड जैसा प्लेयर जो तेज खेलता है, डॉट नहीं खेलता या तो आउट होकर चला जाता है, तो मान लीजिए अब स्किल्स और फॉर वैल्यू इंडिविजुअल बैट्समैन रन्स टू द हाईएस्ट पावर प्ले एज पे, तो वो क्या करेगा, वो अटैक करेगा, ठीक है, क्योंकि बॉल कम है, सिर्फ 25 बॉल है। तो यहाँ पर कभी कभी आपको क्या देखने को मिलेगा कि मास 25 बॉल में 42 रन, 44 रन, 45 रन ऐसे डिमांड कर रहा है। तो एट दैट पीक आपको क्या करना है, ऐसे प्लेयर्स को देखना है कि जो डॉट कम खेलते हैं, तेज खेलते हैं, एग्रेसिव खेलते हैं, तो वहां पे आप यस करके चल सकते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब नो क्रॉस ओवर रूल आपको समझना पड़ेगा। देखिए द 100 में एक चीज क्या है कि विकेट गिरने के बाद कोई भी नया बैट्समैन अगर क्रॉस भी कर गया, मान लीजिए कि कैच हुआ और हाफ वे क्रॉस कर गया, ठीक है, तो क्या होता है कि जो क्रॉस कर गया वो जाके स्ट्राइक लेगा। लेकिन द 100 में रूल अलग है, इसमें क्या है कि जो नया बैट्समैन आएगा उसी को जाके वहां पे स्ट्राइक लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे दिक्कत कहाँ कैसे हो सकता है, कैसे एंट्री आ सकती है, कैसे सेशन में इफेक्ट करता है, ये आप समझिए कि मान के चलिए यहाँ पे एक चीज कि नया बैट्समैन आया और कुछ सेट बैट्समैन आउट होके चला गया, अब रन डिमांड में है और फिर भी जो मतलब चेज कर रही है टीम, जो नया बैट्समैन वाला टीम है वो 40 पैसा लगा हुआ है एक सेट बैट्समैन के आउट होने का, उसको लग रहा है कि इजी चेज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक और रूल आपको गेम में आता है कि कोई बॉलर अगर अच्छा बॉलिंग कर रहा है तो उससे कैप्टन लगातार में 10 बॉल फेंकवा सकता है और वो विकेट ले लिया, तो बट ऑब्वियस है उसी बॉलर को वो 10 बॉल फेंकवा देगा लगातार में, तो वो मोमेंटम में नया बैट्समैन आया, उसके पास एक भी बॉल खेलने के लिए या वेट करने के लिए मौका नहीं, उसको मारना है फर्स्ट बॉल से, और क्या है वो सेट बैट्समैन नहीं है, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, प्रेशर बनेगा, जब प्रेशर बनेगा तो क्या होगा, 40 पैसा का रेट, उधर 40 पैसा आने में टाइम नहीं लगता है द 100 में, इसलिए यहाँ पे डिफेंड का घोड़ा ज्यादा उड़ता है ना कि चेज का, ये याद रखना। ये एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये कोई नहीं बताएगा। कैसे मैच चेंज होता है ये सिचुएशन से तुम्हें समझा दिया, और कैसे कौन सा रूल इफेक्ट कर रहा है ये भी बता दिया, तो इसको ध्यान में रखना, तभी जाके आगे कामयाब बनोगे, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला, हिलाते रह जाओगे बस, ठीक है। तो ये चीज समझ गए। अब मान लीजिए वही मैंने बोला कि जो 10 ये एक रूल समझ गए ना कि एक ओवर 5 बॉल का होता है, यहाँ पे 6 बॉल का नहीं है, ये याद रखना। दूसरा क्या है कि मान लीजिए कोई अच्छा बॉलर है राशिद खान, मोमेंटम के साथ उसको 10 बॉल फेंकवा दिया गया लगातार में, तो क्या होगा, अगर वो 10 बॉल के पैच में विकेट आ गया प्लस उतने रन नहीं आए, तो अगला जो 5 ओवर 5 बॉल है वो बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर देगा, और वहां पे क्या होगा कि मान लीजिए बैटिंग टीम फिर भी 60-70 पैसा फेवरेट दिख रही है, तो अगले 5 बॉल यानी लगातार जो 10 बॉल फेंके गया उसके अगले 5 बॉल में तुम ये कर सकते हो कि कुछ नहीं करना है, तुम्हें भूल जाना टीम कौन सी है, एंट्री क्या है, कुछ नहीं, 70 पैसा पे खा के सीधे आ जाना है
पलट के जब अपोनेंट आ ही जाएगा 2 से 3 विकेट गिरने के बाद 40 पैसा आप बुक बना के निकल सकते हो। ये चीज तुम करके देखो, 100 जैसा गेम है वैसे खेलो, ठीक है। अब यहाँ पे जो चांसेस है फर्स्ट बैट के वो 55 से 60% मैचेस जीतने के रहेंगे, सेकंड बैट से ज्यादा फर्स्ट बैट जीतेगा, 40 से 45% सेकंड बैट। एवरेज फर्स्ट बैटिंग स्कोर 150 से 160 का होने वाला है, ठीक है। अब एक चीज समझ लीजिए कि ऐसे सरफेसेस पे जहां पे स्पिन होगा, ये हर जगह स्पिन देखने को मिलेगा, तो वहां पे थोड़ा सा जो मैच है ना वो फर्स्ट बैट की तरफ झुकता हुआ देखने को मिलेगा और फर्स्ट बैट को पकड़ के चलना है, ठीक है। तो ये याद रख लेना है। और ज्यादा हाई टोटल होने के बाद ये नहीं समझना है कि वो चेंज होगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर देता है। एक तो बॉल कम है, स्विंग अवेलेबल होगा ही होगा थोड़े देर के लिए, बाउंस है, विकेट जाने के बाद चेंज नहीं होना है, ठीक है। इसलिए फर्स्ट बैट के चांसेस ज्यादा रहने वाले। बाकी कौन सी टीम को पकड़ के चलना है, किसके चांसेस है, तो साउदर्न ब्रेव को आप पकड़ के चलिए, ट्रेंट रॉकेट और सनराइजर्स लीड, ये 3 टीम पंटर की टीम हमारे तरफ से होने वाली जो मैक्सिमम प्रॉफिट आपको दे सकती है। एवरेज टीम यानी डार्क हॉर्स टीम बोल दीजिए, जो किसी दिन बड़े से बड़े टीम को हरा सकती है और नीचे से ऊपर जाने का माइजदा रखती है, वो होगी लंदन स्पिरिट, वेल्स फार्गो और एमआई लंदन। ये 3 टीम को ध्यान दीजिएगा, ये ज्यादा आपको घोड़ा पकड़वा सकती है। वीक टीम जो है मैनचेस्टर सुपर जायंट्स और बर्मिंघम फिनिक्स से बचना है मेंस में, ठीक है। ये लॉस करवा सकते हैं, बॉटम ऑफ द टेबल पे दिख सकते हैं। बाकी फिर भी कोई डाउट है तो 7070586655 पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, गुड नाइट।